चलिए अब हम लोग लास्ट पढ़ते हैं बच्चों, शुरू करते हैं वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। अब वाटर पॉल्यूशन से आपको सभी को पता है, फटाफट बताइएगा मुझे कि मान लीजिए बच्चों ये हमारी बस्ती है, ये हमारा विलेज है, ये हमारा जो है हाउस है, ठीक। अब यहाँ पे बहुत सारे जो है लोग रह रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, जो भी पॉल्यूशन निकलेगा वो यहीं से निकलेगा, है ना। जितने भी मान लीजिए यहाँ पे जितने भी सभी के यहाँ लोग नहाते होंगे, है ना, सब्जियाँ काटते होंगे, सब कुछ धुलाई होती होगी, तो सारे के सारे वाटर के पार्टिकल्स, अब इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, है ना, अलग अलग तरीके के। अब यहाँ से क्या हुआ, बहते हुए सब जा रहे हैं। अब यानी इस जो ये आप देख रहे हैं आपके आसपास बहते हुए वाटर, इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे मटेरियल्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हुए हैं। कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, कुछ जो है कोलाइडल होते हैं, कुछ जो है सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, है ना। लेकिन बेटा ये सिर्फ और सिर्फ 0.1% इम्प्योरिटीज़ होती है, याद रखना। इम्प्योरिटीज सिर्फ और सिर्फ 0.1% होती है बेटा। 9.99% क्या होती है बच्चों, प्योरिटी होती है। प्योरिटी हमारे पास 99%, यानी सिर्फ 0.1% अनफिट बनाता है हमारे पीने के लिए जो है बच्चों, ठीक है ना। बाकी इसमें क्या होती है, प्योरिटी होती है। अब इसमें क्या हुआ, अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, लार्ज पार्टिकल्स हैं, तो इसको रिमूव करना इजी है। लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करना क्या है बेटा, आसान है। लेकिन स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक, और सस्पेंडेड पार्टिकल्स या उसमें सोल्यूबल पार्टिकल्स हैं, उनको हटाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल है, ठीक। तो आइए देख लेते हैं फटाफट। अब इसमें क्या है बच्चों, कह रहा है कि ह्यूमन बीइंग हैव बीन विजिटिंग वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है ना। ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट होते हैं। वी टेंड बिलीव दैट वाटर वॉश एवरीथिंग अवे फ्रॉम टेकिंग ऑर्गेनाइज दिस फैक्ट वाटर बॉडीज आर आवर लाइफ एज वेल एज दैट ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि सब कुछ जो है ह्यूमन की एक्टिविटीज से हो रहा है, जो भी पॉल्यूशंस हो रहा है, ठीक है ना, चाहे वो पॉन्ड्स हो, लेक्स हो, स्ट्रीम, रिवर्स, स्टोरी, सब उसमें हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। बिकमिंग पॉल्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, रियलाइजिंग दैट इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग द क्लीननेस ऑफ वाटर बॉडी, यानी वाटर बॉडी को क्लीन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने इस पे एक्शंस लिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट ने एक्ट पास किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज पास वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, सेफगार्ड द वाटर बॉडी। वाटर बॉडी को जो है प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्ट पास किया। कब बच्चों, 1974 में चिपको मूवमेंट भी हुआ था। ये दो चीजें याद रखना, यही 1974 में बेटा चिपको मूवमेंट भी हुआ था। क्या हुआ था, चिपको मूवमेंट, आज ही पढ़ाएंगे, ठीक है, फटाफट देख लीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है बच्चों, डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल, एज वी वर्क विद वाटर और होम सिटीज टाउन वॉश एवरीथिंग इनटू, जो भी हम लोग कुछ धुलते हैं बच्चों, सब कुछ ड्रेन कर देते हैं। जब वो ड्रेन कर देते हैं तो क्या होता है, हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज दैट कम्स आउट ऑफ आवर हाउसेस गो, आपने कभी सोचा, नहीं सोचा। व्हाट हैपेंस इन द विलेज, सीवेज ट्रीटेड बिफोर ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर और मिक्स विद इट, ठीक है ना। पास में एक जो है बड़ा सा पॉन्ड होता है, उसी में सारी चीजें जाती हैं। अब उसमें कह रहा है कि 0.1% मेक डोमेस्टिक सीवेज अनफिट फॉर ह्यूमन यूज, सिर्फ 0.1%। यानी बच्चों अगर आप बड़े बड़े सिटीज में जाएं तो वहां पे एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाता है। वो अंडरग्राउंड टैंक जो बनाया जाता है उसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे मटेरियल्स होते हैं, तो अगेन उसको रिसाइकल किया जाता है। जब उसे रिसाइकल किया जाता है तो दोबारा वो चीज़ें फिर उसी में यूज़ होती हैं। यानी वो लोग क्या कर रहे हैं, वाटर को बचा रहे हैं, वाटर को प्रिवेंट कर रहे हैं, नहीं समझे, वाटर को प्यूरिफाई, अगेन उसी को प्यूरिफाई करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है कि डोमेस्टिक से अनफिट फॉर ह्यूमन, ठीक। अब कह रहा है कि यू हैव रीड अबाउट द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, हम लोगों ने पढ़ाई था बेटा, ठीक है ना। रिलेटिवली इजी टू रिमूव, व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव, डिसॉल्व साल्ट। अब जो उसमें घुल चुके हैं जैसे नाइट्रेट्स हो गया, फॉस्फेट हो गया, सल्फेट हो गया, ये सब हम लोग नहीं रिमूव कर सकते क्योंकि उसके अंदर डिसॉल्व हो गए हैं। अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, पॉलीथीन है, जो है पेबल्स हैं, है ना, इसको हम लोग रिमूव बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। लेकिन जो उसमें घुल चुके हैं उसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए एक लाइन, यहाँ पे देखिए इम्प्योरिटीज जो 0.1% है वो किस किस है, ये पूछा जाएगा आपसे कि सस्पेंडेड सॉलिड्स, देखो एस से सस्पेंडेड सॉलिड, सैंड और सिल्ट एंड क्ले,
कोलाइडल मटेरियल्स में बच्चों क्या आ जाएगा, फीकल मैटर हुआ, सबसे ज़्यादा फीकल मैटर ही होता है, ठीक है ना, बैक्टीरिया, क्लोथ एंड पेपर फाइबर्स। डिजॉल्व मटेरियल्स में बच्चों नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है ना, नाइट्रेट, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम। ये बेटा याद रखना, पूछा जाएगा कि इम्प्योरिटी जो 0.1% बनाती है अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़ के लिए वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो वो आपको याद होना चाहिए। क्लियर। और वाटर में बच्चों प्योरिटी 99% प्योरिटी होती है। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए, डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर्स विच रियली डिकम्पोज, यानी बैक्टीरिया जो होते हैं बच्चों उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं इजीली। अब यहाँ पे समझिए, हमने आपको पहले ही बताया था, बीओडी मैंने बताया था, ये मान लीजिए बच्चों वाटर बॉडी है, ठीक है ना, इसके अंदर ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। अब इसी के अंदर हमने बताया था कि इसके अंदर बैक्टीरिया, फंजाई का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ये डिसॉल्व कर देते हैं। अब जब ऑर्गेनिक मैटर, यहाँ पे एरोबिक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं तो वो ऑक्सीजन लेंगे, जब ऑक्सीजन लेंगे तो यानी यहाँ पे बच्चों ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है ना। जब यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होगी तो जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे फिश है तो फिश की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। अगर यहाँ पे प्लांट है, प्लांट की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। ये सब ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बैक्टीरिया प्लस फंजाई, ये लोग ऑक्सीजन को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये ऑर्गेनिज्म फिशेस की डेथ हो रही है, जो प्लांट इनकी डेथ हो रही है। तो हम लोग बीओडी यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होता है बच्चों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है। अब बताओ, यहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होगी, यानी मैं कहूंगा बीओडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है बच्चों, पॉल्यूशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीजन के, ठीक। ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो पॉल्यूशन, बीओडी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है ना। बीओडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है बच्चों फ्रेश वाटर के, किसके, फ्रेश वाटर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बीओडी क्या है, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, बताया था। अब बीओडी क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बैक्टीरिया की कब, रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया और फंजाई ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, ठीक। तो ये है बीओडी, मेरे ख्याल से सभी को क्लियर है। चलिए देखिए फटाफट। अब कह रहा है कि बच्चों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 बातें लिख रहा है कि सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हाँ, कह रहा है कि शो सम ऑफ द चेंजेस दैट मे नोटिस फॉलोइंग डिस्चार्ज सीवेज इनटू रिवर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोडिग्रेडेशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर रिसीविंग वाटर बॉडी कंज्यूम अ लॉट ऑफ ऑक्सीजन। जाहिर सी बात है, एरोबिक है, ऑक्सीजन लेंगे। एज ए रिजल्ट देयर इज अ शार्प डिक्लाइन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, क्या होगी, ऑक्सीजन कम होगी। अब कॉज मोर्टिलिटी ऑफ द फिश एंड अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स, ऐसा नहीं कि फिशेज होंगी, फाइटोप्लैंक्टन्स भी होंगे, है ना, इन सब की क्या होने लगी बच्चों, डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर इन लोगों की डेथ हो रही है तो जाहिर सी बात है क्या है, यानी वाटर पॉल्यूटेड है, पॉल्यूटेड है बेटा, तब इन लोगों की डेथ हो रही है। यहाँ पे देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पे लिख रहा है कि ये डिसॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे यानी बच्चों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पॉल्यूशन क्या है, पॉल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है, पॉल्यूशन यहाँ पे ज्यादा है बेटा। जब पॉल्यूशन, जब हम इधर जा रहे हैं तो यहाँ पे हमें फ्रेश वाटर मिल रहा है। अगर यहाँ पे फ्रेश वाटर मिला तो यानी बीओडी क्या है, बीओडी का देखिए यहाँ पे बीओडी ज्यादा है, बीओडी ज्यादा है, इसका मतलब पॉल्यूशन ज्यादा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं बीओडी क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, बीओडी कम हुआ, इसका मतलब यहाँ पे फ्रेश वाटर मिलेगा, फ्रेश वाटर मिला, इसका मतलब ऑक्सीजन उसमें ज्यादा है, सीधी सी बात, यानी उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की बढ़ रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन घट गई थी। अब यहाँ पे ये भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लैक ज्यादा है, यहाँ पे व्हाइट है, ये भी एक इंडिकेट कर रहा है, सीधी सी बात। इसका मतलब ये नहीं है, सब हल्का मत समझना जो बनाया है ब्लैक, इसका मतलब ये पॉल्यूशन ज्यादा है बच्चों, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है जैसे जैसे इधर जा रहे हो ये फ्रेश होता जा रहा है वाटर, ठीक। तो इसका भी मतलब है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही दिया हुआ है। चलिए मेरे ख्याल से समझ गए।
अब यहाँ पे देखिए प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। अब आपने देखा होगा बेटा, आप लोग खुद बताइए, अगर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी के अंदर, जाहिर सी बात है होंगे, नाइट्रेट्स होगा, फॉस्फेट होगा, तो इसके अंदर क्या होता है, इसकी सरफेस के ऊपर ये जो एक्सटर्नल सरफेस है आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चों क्या ग्रो है, ये एल्गा ग्रो है या जो है बैक्टीरिया ग्रो है या ब्लू ग्रीन एल्गा की ग्रोथ है। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गा की ग्रोथ हो जाती है। यानी मैं कहूं कि जो है इसके ऊपर फ्लोटिंग प्लांट्स जो है बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों, ग्रोथ हो गई, आपको दिख रहा होगा। अब जब बताइए इसके ऊपर सारे के सारे एल्गा की यानी ब्लू ग्रीन एल्गी की ग्रोथ हो गई है, तो बताओ क्या ये इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ये ऑर्गेनिज्म जो इसके अंदर रह रहे हैं, जो ये फिशेस रह रही हैं बच्चों, यहाँ पे इन फिशेस की क्या होने लगेगी, डेथ होने लगेगी। इसी को हम लोग बोलते हैं एल्गल ब्लूम। क्या बोलते हैं? एल्गल ब्लूम बोलते हैं, एल्गल ब्लूम। पूछा जाएगा कि एल्गल ब्लूम क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें क्या हुआ बच्चों, लार्ज अमाउंट्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन वाटर काउज एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द प्लैंक्टोनिक फ्री फ्लोटिंग एल्गा कॉल्ड द एल्गल ब्लूम। अब एल्गल ब्लूम बना तो कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। आप खुद जाके देखिए, डिस्टिंक्ट कलर द वाटर बॉडीज, एल्गल ब्लूम्स काज डिटेरियोरेशन ऑफ द वाटर की क्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना, उसकी पीएच चेंज होगा, जिससे फिश मरने लगेंगी। सम ऑफ द ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, के लिए क्या हो जाएंगे, टॉक्सिक हो जाएंगे। अब आपने और देखा होगा कि अगर हम लोग बात करें बच्चों वाटर हाइसिंथ की, कॉर्निया की, आपने देखा था कि बंगाल में ये क्या टेरर फैला के रख दिया था। ये भी क्या करती थी, पूरी की पूरी वाटर बॉडी पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें इतना फास्ट होता था, और ब्यूटीफुल कलर्ड फ्लावर की वजह से अमेरिका से हमारे यहाँ वाले बंगाल में लेके चले आए थे। बंगाल में इसने क्या किया था, टेरर ऑफ बंगाल कर दिया था, यानी बहुत सारी फिशेज मर गई थी। जब सारी फिशेज मर गई थी तो उसको हम लोगों ने क्या कहा था बच्चों, टेरर ऑफ बंगाल नाम रख दिया था। तो इसमें तुमसे एक सवाल पूछा जाएगा बच्चों कि बताइए मोस्ट इन्वेसिव वीड टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। अगर टेरेस्ट्रियल पूछे तो बताना पार्थिनियम कैरेट ग्रास। एक्वेटिक पूछे तो वाटर हाइसिंथ। अब इसका नाम तुम्हें पता है, 3 नाम होता है, वो याद रखना। ये मोस्ट जो है इन्वेसिव वीड है। क्या है? अगर टेरेस्ट्रियल पूछे तो पार्थिनियम कैरेट ग्रास कहते हैं, और एक्वेटिक पूछे तो तुम वाटर हाइसिंथ और इकॉर्निया कैरिसेप्स बताओगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि बच्चों सीवेज फ्रॉम आवर होम्स एज वेल फ्रॉम द हॉस्पिटल्स आर लाइकली टू कंटेन मेनी अनडिजायरेबल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। अब जो हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है बच्चों, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया भी होंगे, है ना, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर इसको हम लोग लैंड पे छोड़ दे रहे हैं तो इससे बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी, यानी वाटर बोर्न डिसीजेज होंगी। क्या होंगी बेटा? वाटर बोर्न डिसीजेज होंगी। वाटर बोर्न डिसीजेज का नाम बता सकते हैं आप। वाटर बोर्न डिसीजेज की बात करें बच्चों, डिसेंट्री होगा, टाइफाइड होगा, जॉन्डिस होगा, कॉलरा होगा, ये सारी की सारी बीमारियां होंगी। अनलाइक डोमेस्टिक सीवेज वेस्ट वाटर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज लाइक पेट्रोलियम, पेपर मैन्युफैक्चरिंग। अब बताइए बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, प्रोसेसिंग केमिकल्स होंगे, ये सब फैक्ट्रीज में काम हो रहा है तो वहां भी बहुत सारे पार्टिकल्स निकलेंगे, उसको हम लोग डायरेक्ट क्या होता है, रिवर में नहीं छोड़ सकते, ठीक है ना। अगर हमने छोड़ दिया, बहुत सारे मेटल्स हैं जो हैवी डेंसिटी के होते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, कापर हो गया, लेड हो गया, मरकरी हो गया, जिसकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम हो। अब कह रहा है कि ऑफन सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस, जैसे हैवी मेटल्स लाइक डेंसिटी जिसकी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, सच एज कौन कौन, मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। ये बेटा पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा आपसे कि ये कौन कौन होते हैं, तो बताना मरकरी हो गया बच्चों, कॉपर हो गया, कैडमियम हो गया और लेड हो गया। ये आपसे पूछा जाएगा, ये आपको बताना भी पड़ेगा। अब यहाँ पे हाँ, बायोमेडिकल वेस्ट, बिल्कुल सही सवाल जवाब दिया आलम खुर्शीद ने। बायोमेडिकल वेस्ट एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बच्चों जो हमारे कहाँ, पानी में जाएंगे। अब ये जब पानी में जाएंगे तो क्या होगा, बायोमैग्निफिकेशन होगा। अब जब ये पानी में जा रहे हैं बच्चों तो इसका देखिए अफेक्ट कैसे पड़ रहा है। अब कह रहे हैं कि फ्यू टॉक्सिक सब्सटेंस ऑफन प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस और बायोमैग्निफिकेशंस इन द एक्वेटिक फूड चेन।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वेटिक फूड चेन, एक्वेटिक फूड चेन। अब बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है ये देखिए, समझिए। यहाँ पे मान लीजिए बेटा, अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, देख लीजिए डायग्राम, याद रखना तुम ऐसे, जू वजू इस्माल, क्या याद रखना, वजू इस्माल, वजू बहुत छोटा सा, वजू से क्या हो जाएगा, वाटर बॉडी, ठीक, वाटर के अंदर, जू से बच्चों जू प्लैंक्टन, स्मॉल से बच्चों स्मॉल फिशेस, देन बच्चों लार्ज फिशेस, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अदर बर्ड्स, जो इसको क्या करेंगे, हॉक जैसे हो गया, ठीक है ना, फिश ईटिंग बर्ड्स, ये क्या करेंगी। ये सीक्वेंस आपको याद रखना, आप क्या है इसका मतलब, वो मैं बता रहा हूं आपको कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब यहां पे अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों यहां पे पार्ट्स पर बिलियन कितना है, 0.003 पार्ट्स पर बिलियन जो है मेटल की, यानी जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनकी कंसंट्रेशन है, यानी डीडीटी कहें। डीडीटी समझ लो, डीडीटी का मतलब समझते हो कि नहीं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो भी हैं ये क्या होते हैं बच्चों, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जब नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं तो ये क्या है, ट्रांसफर होंगे एक जनरेशन से दूसरे, एक जनरेशन नहीं, एक फूड चेन से दूसरे, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि ये खराब नहीं होते हैं। जब ये खराब नहीं होंगे तो यहाँ पे देखिए वाटर के अंदर कंसंट्रेशन 0.03 थी, देन बच्चों 0.04, देन 0.5, 2 ppm, 25 ppm। तो ये भी पूछा जाएगा सबसे ज्यादा किस में है, तो बताना टॉप वाले ऑर्गेनिज्म में, ठीक है ना, सबसे ज्यादा किस में है, टॉप वाले ऑर्गेनिज्म में। टॉप कौन, फिश ईटिंग बर्ड्स में पूछा जाएगा, डायरेक्ट पूछ लिया अगर तुमसे उठा के, बताओ स्मॉल फिश ईटिंग बर्ड्स में डीडीटी कंसंट्रेशन क्या थी, तुम भूल जाओगे। अब देखो स्मॉल में ऐसे 5 आ रहा है, एस भी है, और 0.5 कह देना, ठीक है ना, नहीं समझे। लार्ज फिशेस में 2, उसके बाद 25, ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा। वजू स्मॉल से याद कर लेना, वजू स्मॉल, ठीक, ऐसे याद रहेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन का मतलब कंसंट्रेशन एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में इंक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने समझाया था जो रिवर का एग्जांपल लेके कि हम लोग फिश खाते हैं, फिर मार्केट में आती है, फिर हम लोग लेने जाते हैं, फिर हमारे अंदर वही केमिकल धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता है, कैंसर कराता है, ये मैंने आपको बताया था। वही चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। अब ये जो फिशेस हैं ये मार्केट में आएंगी, तुम ही तो खाओगे, तुम खाओगे तो तुमको भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि बच्चों बायो रिफर टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिक एंड सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेटेड बाय द ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड एंड दस प्रेजेंट ऑन द नेक्स्ट हायर ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि बच्चों ये क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। जो डीडीटी होता है बच्चों, मरकरी और डीडीटी, ये क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल और लिपिड में सोल्यूबल होते हैं। किस में सोल्यूबल, लिपिड में सोल्यूबल होते हैं, लिख लेना। बायोमैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी एंड एक्वेटिक फूड चेन इन दिस मैनर, कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी इंक्रीज सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में बढ़ती जाती है। स्टार्ट 0.03 से स्टार्ट हुई थी 25 ppm तक पहुंच गई थी, ये भी पूछा जाएगा। अब यही जब ये बढ़ रहा है बेटा, तो बताओ इसको कौन खा रहा है, तुम तो देख रहे हो बर्ड्स खा रही हैं। जब ये बर्ड जो है अपने एग को एग लेइंग करती हैं तो इनके जो आउटर कवरिंग शेल्स होते हैं, ये जो शेल हैं बने हैं किसके बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। जब ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं तो ये क्या होते हैं, इसी डीडीटी की वजह से ये बहुत ही ज्यादा थिन हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, थिन हो जाते हैं, और उसके बाद ये प्रीमेच्योर ब्रेक हो जाते हैं, यानी ये फूट जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बर्ड्स की पॉपुलेशंस भी घट रही है। यहाँ पे बर्ड्स की पॉपुलेशंस भी आपको इसी वजह से कम देखने को मिल रही है। आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारी जो है चीजें खत्म हो गई, समझ रहे हैं ना। चलिए आइए, अब एक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब समझ लीजिए, एक डायग्राम बना के समझा देना, समझ लो। ये बेटा एक बेहतरीन लेक है, बेहतरीन नदी है, बेहतरीन रिवर, खूबसूरत सी रिवर है, बहुत ही गहरा पानी है, बिल्कुल फ्रेश है, एकदम जबरदस्त। फिर क्या हुआ, पहाड़ नहीं, अभी बता रहे हैं, ठीक, कुछ लोग कह रहे हैं पहाड़ लग रहा है। अब बताओ कैसा है, ये एक बेहतरीन जो है, ये प्लांट भी आसपास होते हैं ना इसके, ये देखो खूबसूरत से प्लांट लगे हुए हैं, और यहाँ आप बैठे हुए हैं। चलो कह रहे हैं हमें बैठा दीजिए सर, बहुत मन है,
ऐसी जगह बैठने का जहाँ पे कोई ना आए, बस हम ही दो रहें। ये देख लो, ये वाला थोड़ा सा वो है। अब ये मान लीजिए ये रिवर है, बढ़िया पानी था, झमाझम एकदम बेहतरीन फ्रेश वाटर थे इसमें, ठीक है ना। तो हुआ क्या, समझिएगा दिमाग लगा के। धीरे 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 क्या हुआ बेटा, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जैसे जैसे दिन बीतता गया, हमारे विलेज का पानी यहाँ पे आता गया। बहुत सारे पॉल्यूशंस आते गए, पॉल्यूशंस जब आते गए इसी में हम लोग ड्रेन करते गए। अब इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, ऑर्गेनिक मैटर होंगे, है ना, बहुत सारे पॉलीथीन के पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे जो है पेबल्स होंगे, बहुत सारे जो है रॉक होंगे, है ना, अलग अलग पार्टिकल्स होंगे। धीरे धीरे क्या हुए, ये पार्टिकल्स एक्युमुलेट होते गए। यहाँ पे मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं दूसरा डायग्राम बना के दिखाता हूँ। धीरे धीरे क्या हुआ, और यहाँ पे इसमें पॉल्यूशंस बढ़ता गया, न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट भी होता गया, न्यूट्रिएंट्स बढ़ता गया। धीरे धीरे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी मरते गए। जब ऑर्गेनिज्म मरना शुरू हुए तो ये ऑर्गेनिज्म जमीन के नीचे यानी बॉटम में जाके बैठना शुरू हुए। जब ये बॉटम में जाके बैठना शुरू हुए, फिर कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, क्योंकि पॉल्यूशन बढ़ता गया, ऑर्गेनिज्म मरते गए। और ये जो है आप देखिए वाटर बॉडी, ये बॉटम आ गया। बॉटम पहले कहाँ था, यहाँ था बॉटम इसका। अब इसका बॉटम धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी ये शैलो हो रही है, ये नैरो हो रही है। यहाँ पे जो है वाटर बॉडी भी कम हो रही है, यानी धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे बढ़ते गए, यानी ये बॉटम यहाँ आ गया। वाटर लेवल क्या हुआ बच्चों, कम होता गया। जब ये वाटर लेवल कम होता जाएगा तो अब बताओ, यहाँ पे जब सूरज की रोशनी आएगी तो यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म थोड़े बहुत बचे हैं, ये वाटर बहुत ही जल्दी हीट हो जाएगा। ये वाटर जब हीट हो जाएगा तो ये ऑर्गेनिज्म उस ताप को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगेन इन ऑर्गेनिज्म की डेथ हुई, ये बॉटम में जाके बैठ गए। जब बॉटम में जाके बैठ गए तो धीरे धीरे पार्टिकल्स इसके ऊपर एक्युमुलेट होते गए। वो पार्टिकल्स इसको क्या करते गए बच्चों, शैलो करते गए और ज्यादा नैरोवर करते गए। और इसका बॉटम यानी हम लोग कहें कि बहुत ज्यादा डीपनेस को कम करते गए, इसकी गहराई कम होती गई, और इसमें जितने भी फाइटोप्लैंक्टन थे वो भी मर गए। एक समय यानी ऐसा आया कि इसमें न्यूट्रिएंट्स था ही, इसमें धीरे धीरे बच्चों क्या हुआ, बहुत सारे प्लांट्स जो है निकलना शुरू हुए, बहुत सारे प्लांट्स निकलना शुरू हुए, बहुत सारे प्लांट्स जो है निकलना शुरू हुए, बहुत सारे प्लांट्स निकलना शुरू हुए। और ये प्लांट्स जो है यानी ये वाटर बॉडी बेटा कन्वर्ट हो गई लैंड में। ये वाटर बॉडी लैंड में कन्वर्ट हो गई। जब ये वाटर बॉडी लैंड में कन्वर्ट होगी तो तुम्हारे बहुत सारी चीजें देखिए, एक पूरा का पूरा जो है एक्वेटिक सिस्टम तुम्हारा वाटर वाला लॉस हो गया, है ना। अब यहाँ पे मैं यही कहूंगा, यस ऑक्सीजन भी सब कुछ कम होने लगेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यानी मैं एक बात कह सकता हूं कि ये घुट घुट के मर गई। इसको मैं क्या कहूंगा, ये घुट घुट के जो है बच्चों मर गई। यानी लिखा हुआ है तुम्हारी एनसीईआरटी में चोक टू डेथ, यानी ये घुट घुट के जो है तुम्हारी जो फ्रेश वाटर बॉडी थी, ये घुट घुट के चुप चुप के बेटा ये मर गई और ये कन्वर्ट हो गई लैंड में। तो तुमने तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही तुम्हारा अपना गायब हो गया। समझ गए, हैदर सर अपनी रिवर बना दिए। हाँ, अब देख लो फटाफट देख लो एक बार। यूट्रोफिकेशन कह रहा है कि नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, यानी नेचुरल थी उस कोई आदमी बाय न्यूट्रिएंट्स इनरिचमेंट ऑफ इट्स वाटर इन यंग लेक। यंग लेक का मतलब बढ़िया एकदम अभी लेक थी, कोल्ड एंड क्लियर एंड सपोर्टिंग लिटिल लाइफ, यानी उसमें लिटिल लाइफ थी लेकिन क्लियर बढ़िया पानी था। अब उसके बाद क्या हुआ, टाइम जैसे जैसे ड्रेनिंग हम लोग लेक में करने गए, न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये भी पूछा जाएगा कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सवाल पूछा जाएगा तो बताना एनपी, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई एज द लेक्स फर्टिलिटी इंक्रीजेज, प्लांट एंड एनिमल लाइफ बर्जियंस, यानी बहुत तेजी के साथ रैपिडली ग्रो किए। ऑर्गेनिक रिमेन्स बिगेन डिपोजिटेड टू द लेक ऑफ द बॉटम। जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, पेबल्स थे, पार्टिकल्स थे, वो क्या हुए, बॉटम में जमा होना शुरू हुए। ओवर दी सेंचुरी, साल लग गए, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक डेब्रिस पाइल अप एंड लेक ग्रोज शैलोअर एंड वार्मर, है ना। सूरज की रोशनी आएगी, वार्म हो जाएगी विद वार्म वाटर, ऑर्गेनिज्म सब प्लांटिंग दोज दैट कोल्ड एंड एनवायरनमेंट, यानी जो कोल्ड एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते थे वो अब उसमें नहीं रह पाएंगे। अब क्या होगा, मार्श प्लांट्स टेक रूट इन द शैलोज एंड बिगिंस टू फिल इन द ओरिजिनल लेक बेसिन्स। इवेंचुअली लेक गिव्स वे टू लार्ज masses of floating plants, यानी बॉग आएगा, फिर फाइनली कन्वर्टेड टू द लैंड डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट, साइज ऑफ द लेक एंड अदर फैक्टर्स। नेचुरल एजिंग ऑफ द लेक में स्पैन थाउजेंड्स ऑफ ईयर, यानी फिर क्या हुआ बच्चों, वो धीरे धीरे जो है कन्वर्ट हो गई लैंड में। इसी को हम लोग बोलते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक, चलिए
अब देखिए फटाफट, ये देखिए हमारा डायग्राम, बढ़िया डायग्राम बनाया था हमने। चलिए अब कह रहा है कि पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम मैन एक्टिविटीज लाइक फ्लूएंट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज। अब हमारे हमसे, अब हम लोग भी तो सबसे बड़ा पॉल्यूशन कर रहे हैं बेटा। मान लीजिए ये हमारा, ये जो है एक रिवर है, क्या है, रिवर है, और यहाँ पे कानपुर वाला एरिया, मानिए कानपुर वाला एरिया में इंडस्ट्री बहुत है। यहाँ पे लेदर इंडस्ट्री है, ठीक है, आयरन इंडस्ट्री है, आयरन इंडस्ट्री है, शुगर मिल है, शुगर मिल यहाँ पे है, ठीक है ना, बहुत सारे केमिकल्स की फैक्ट्री है, केमिकल की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब इससे देखिए क्या क्या होगा। अब आयरन वाली अगर वो है इंडस्ट्री जिसमें बड़े बड़े जो है आयरन के रॉड बनती हैं, तो उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी। तो उन्होंने क्या किया होगा, बड़ा सा एक वो बनाया होगा, हौज, हौज जिसको हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल समझ लो, जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा भरे हुए हैं। तो जब ये रेड करेंगे, रेड, तो इसको पानी में डालते हैं वो लोग, किस लिए, इसको कोल्ड करने के लिए। तो ये पूरा का पूरा वाटर क्या होगा, वार्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब ये रॉड जो है इसमें डालेंगे, क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। अब जब अगर इसको रिवर में छोड़ देंगे डायरेक्ट, तो बताओ क्या होगा, अफेक्ट पड़ेगा। जो यहाँ के जो ऑर्गेनिज्म ठंडे एरिया में रहना पसंद करते हैं, वो तो कहेंगे भागो भाई यहाँ से, क्योंकि भाई तुम बार बार यहीं पे रिलीज करोगे, एक दिन में 2 दिन में, तो ऑर्गेनिज्म कहेंगे कि यहाँ से भाग चलो। यानी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी, जो फिशेस थी, जो प्लांट्स थे, वो यहाँ से भाग लेंगे, बोलेंगे कि चलो दूसरे एरिया में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है बच्चों, बहुत ही ज्यादा हॉट वाटर है, यहाँ पे नहीं सर्वाइव करेंगे, वो भाग जाएंगे, ठीक है ना। शुगर मिल है, तुमने इसको भी रिलीज किया, इसमें ब्लैक वाटर होता है, बहुत ब्लैक वाटर होता है बेटा। ये पूरे के पूरे जो है, जब ये रिवर में ऐसे ही छोड़ देते हैं, पूरी की पूरी फिशेस जो है, फिशेस की डेथ होने लगती है, फिशेस ऊपर आ जाती हैं, ठीक है ना। बहुत केमिकल्स हैं, ये भी क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे तुम्हारे किसको, प्लांट को। और ह्यूमन सबसे ज्यादा, ह्यूमन की वजह से जो है ये सब हो रहा है। तो इसी को बोलते हैं एक्सीलरेटेड और कल्चरल। एक्सीलरेटेड का मतलब ह्यूमन ने उसको बढ़ा दिया है, उसको तेजी उसमें कर दी है, पॉल्यूशंस में, सब ह्यूमन की वजह से। तो यहाँ पे जो है एक लाइन लिख रहा है कि मैन एक्टिविटी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द इंडस्ट्रीज हो गए, होम्स हो गए, रेडली एक्सीलरेट द एजिंग प्रोसेस, ठीक है ना। ये ह्यूमन की एक्टिविटी बढ़ा देती है उसको। द फिनोमेना इज नोन एज कॉल्ड कल्चरल एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन। ये किसके थ्रू होता है बच्चों, बाई मैन एक्टिविटी। पूछा गया है ये सवाल। ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी लेक मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ हैव बीन यूट्रोफाइड सीवेज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स प्राइम कंटामिनेट्स नाइट्रेट्स फॉस्फेट्स होते हैं, जो एक्ट एज ए प्लांट न्यूट्रिएंट की तरह काम करते हैं बच्चों, ठीक है ना। दे आर स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द कॉसिंग अनसाइटली स्कम एंड अनप्लीजेंट ओडर्स। वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन वाइटल टू अदर एक्वेटिक लाइफ। ये लोग क्या करते हैं, सारे के सारे ऑक्सीजन को खींच लेते हैं। जब खींच लेते हैं तो वहाँ के मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वही बात है। और यहाँ पे एक बात लिख रहा है कि जब यहाँ पे बच्चों कह रहा है कि रिमेन्स फर्दर वाटर बॉडीज ऑक्सीजन कंटेंट्स, ये तो था ठीक है, चोक टू डेथ, ये तो उसकी बात कर रहा है। यहाँ पे एक लाइन और लिख रहा है, दिमाग लगा के सोचिए, जो हमने बताई थी, कह रहा है हीटेड और थर्मल वेस्ट वाटर्स फ्लोइंग आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटिंग यूनिट्स हो गया, थर्मल पावर प्लांट्स हो गए, ये सारे के सारे क्या करते हैं, जब गर्म पानी हम रिलीज करेंगे तो थर्मल वेस्ट एलिमिनेट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर एंड मे इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट एंड फिश एक्सट्रीमली कोल्ड एरियाज। जब ये यहाँ से भाग के जाएंगे कहाँ पे, जाहिर सी बात है जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वाटर हॉट होगा तो ये ऑर्गेनिज्म भाग के कोल्डर एरिया में जाएंगे, तो वहाँ की पॉपुलेशंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, और जो हीट अपनी टॉलरेट कर जाएंगे वही ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सर्वाइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनकी जनसंख्या कम होगी, ठीक है ना। चलिए 2 घंटा पढ़ाएंगे बेटा, ठीक है ना, लंबा तो है चैप्टर। A case study of the integrated wastewater treatment. Wastewater including sewage can be treated integrated. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा बेटा, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने क्या किया था, यूज किया था आर्टिफिशियल एंड नेचुरल प्रोसेस का। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम लोगों ने आर्टिफिशियल और नेचुरल प्रोसेस का यूज करके हम लोगों ने क्या किया बच्चों, इसको फिल्टर करने की कोशिश की। एंड एग्जांपल्स ऑफ सच इनिशिएटिव्स द टाउन ऑफ अरकाता सिचुएटेड अलोंग द नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, पूछा जाएगा, ठीक है ना। कोलैबोरेटिंग विद द बायोलॉजिस्ट फ्रॉम द हम्बोल्ट स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टाउन क्रिएटेड द इंटीग्रेटेड वेस्ट ट्रीटमेंट प्रोसेस। अब इन्होंने क्या किया था बच्चों, इन्होंने 2 चीजें की थी।
इन्होंने यूज क्या किया बच्चों, नेचुरल मेथड का और आर्टिफिशियल मेथड का यूज किया। इन्होंने क्या किया, क्लीनिंग अकर्स इन 2 स्टेजेस, कन्वेंशनल सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट। अब देखिए हुआ क्या, मान लीजिए ये मान लीजिए बच्चों वाटर बॉडी आ रही, ठीक, इन्होंने क्या किया, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी प्राइमरी फिल्ट्रेशन कहते हैं, कितने लोगों को याद आ रहा है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी फिल्ट्रेशन। प्राइमरी फिल्ट्रेशन किया हमने, यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल्स थे इसको हमने क्या किया बच्चों, फिल्टर्ड आउट कर लिया, और जो पार्टिकल्स जमीन के नीचे बैठ गए उसको भी क्या किया, रिमूव कर लिया। अब ये वाटर बॉडी मूव कर रही है, इस तरीके से जो है आपकी रिवर जा रही है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे ये वाटर बॉडी मूव करेगी आगे आगे, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स बड़े होंगे उसको तो हमने फिल्टर कर लिया, जमीन के नीचे बैठ गए उसको हमने रिमूव किया, या नहीं रिमूव कर पाओगे तो धीरे धीरे ये पार्टिकल्स क्या होंगे, जमीन के नीचे बैठते जाएंगे, और आपको धीरे धीरे पॉल्यूशंस, यानी वाटर कैसा मिलेगा बच्चों, क्लियर मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। इसके बाद इसी में क्लोरीन छोड़ दी गई। क्लोरीन क्यों छोड़ दी गई, ताकि यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनकी डेथ हो जाए, इस वजह से ये क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे छोड़ दिए जाते हैं, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसकी डेथ हो जाएगी। जब बैक्टीरिया की डेथ हो गई तो आपको क्या, एक जो है क्लियर वाटर आगे जाके कहीं ना कहीं मिलेगा। अब ये क्लियर वाटर मिलेगा, आप अगर इसको पी नहीं सकते, पीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने क्लोथ उलोथ तो आप लोग जिसमें धो सकते हैं, ठीक। तो ये चीजें जो है यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे हम लोगों ने क्या किया बच्चों, नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड दोनों का यूज हमने किया, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है वही कि अनकन्वेंशनल पॉल्यूटेंट्स लाइक डिजॉल्व मेनी हैवी मेटल्स जो हैं वो लोग धीरे धीरे, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, धीरे धीरे बैठ जाएंगे, है ना। चलिए, कह रहा है कि अनइनोवेटिव अप्रोच टेकन बाय द बायोलॉजिस्ट डेवलप्ड। अब ये वाला देखिए, सीरीज ऑफ 6 कनेक्टेड मार्शेस वर 60 हेक्टेयर्स ऑफ द मार्शलैंड में। अब एक और प्रोसेस क्या की गई थी बच्चों, ये मान लीजिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, दिमाग लगा के देखिएगा, ये 60 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड में ये बड़े बड़े टैंक बनाए गए। अब इसमें क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल्स को फॉलो किया गया। अब आप बताइए, अगर वाटर के मॉलिक्यूल, सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पे है, पॉल्यूशन यहाँ पे सबसे ज्यादा है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से मूव करेंगे तो कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे क्या होंगे बच्चों, सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्लियर वाटर मिलेगा, क्या मिलेगा, क्लियर वाटर मिलेगा। फिर यहाँ भी जब पार्टिकल्स जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होंगे, ये नीचे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं यहाँ पे सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। फर्दर ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ मूव करेंगे, ये भी क्या होंगे बच्चों, यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, जमीन के नीचे बैठ जाएंगे। फिर यहाँ भी ऐसा ही होगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े एरिया में बनाया गया था ताकि जब वाटर के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से मूव करें तो जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, जमीन के नीचे बैठते जाएं, और एक स्टेज पे हमें क्या मिलेगा बच्चों, फ्रेश वाटर मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा, ठीक है ना, नहीं समझे। और इसी के अंदर हम लोग बैक्टीरिया की भी ग्रोथ करा देते हैं ताकि बैक्टीरिया क्या हो, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं उनको खा जाएं, ठीक। अब ऑर्गेनिक मैटर्स को जब खा जाएंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ सीड डाल दी गई बैक्टीरिया की, फंजाई की, ताकि वो लोग क्या हो, ग्रोथ करें, और वो लोग जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनको खा जाएं और एक फ्रेश वाटर हमें जाके मिले। ये भी बहुत ही बढ़िया आइडिया था। तो कहते हैं 6 कनेक्टेड मार्शेस वर 60 हेक्टेयर्स ऑफ द मार्शलैंड, अब प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया वर सीडेड इनटू दिस एरिया which neutralize and absorb, assimilate the pollutants, जो pollutants को खा जाते हैं, and hence the water flow through the marshes, it gets purified naturally क्या होगा, purified होगा। marshes also कौन से, very high। अब यहाँ पे हमने एक बेहतरीन biodiversity बना ली with a high level of biodiversity in the form of fishes तो आएंगे ही, animals आना शुरू हुए, birds that now reside there, a सिटीजन ग्रुप का द फ्रेंड्स ऑफ द अरकाता मार्श फोम, बहुत बार पूछा गया बच्चों, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस अपकीप एंड सेफगार्ड दिस वंडरफुल प्रोजेक्ट। ये बच्चों फ्रेंड्स ऑफ अरकाता मार्श ने बेहतरीन जो है ये प्रोजेक्ट था उनका। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स आएंगे। जब ये प्लांट्स यहाँ पे आएंगे
तो यहाँ पे और क्या आपको देखने को मिला, बर्ड्स आएंगी, इस पे बर्ड्स आके बैठ जाएंगी, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, फिशेस, तो पानी जहाँ भी होगा वहाँ पे फिशेस आ ही जाती हैं। तो यहाँ पे एक बायोडाइवर्सिटी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं कि ऑल दिस टाइम्स अज्यूम दैट रिमूवल ऑफ द वेस्ट वाटर रिक्वायर्स दैट इज क्रिएशन ऑफ द सीवेज। जाहिर सी बात है, अगर हम लोगों को कोई भी गंदगी को सफाई करने, गंदगी को रिमूव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आप अपने घर में पोछा लगाते हैं, सारे घर की धुलाई कर दी, तो ये सारे के सारे वाटर कहाँ जाएंगे आपके, है ना। तो बट व्हाट वी वाटर नॉट इज डिस्पोज्ड ऑफ ह्यूमन वेस्ट लाइक एक्सक्रीटा, कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट वन। अब बताइए, हर घर में जो है टॉयलेट है, डेली जो है सबसे ज़्यादा तो वाटर यहीं पे लॉस हो रहा है, ठीक है ना। कैन इट से वी डिड नॉट हैव फ्लश द टॉयलेट वेल दिस ऑलरेडी, ऐसा नहीं सब करना, जो फ्लश आउट सबको करना है। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल सिस्टम फॉर हैंडलिंग ह्यूमन एक्सक्रीटा यूजिंग ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, दिस इज प्रैक्टिकल, हाइजीनिक, इफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू ह्यूमन वेस्ट। ये मतलब सक्सेस नहीं होगा, ये सक्सेस जो है ये नहीं होने वाला है, ठीक है ना, जो है। The key point to note that the composting methods human excreta can be recycled into resources as a natural fertilizer के रूप में इस्तेमाल करें, which reduce the need for the chemical fertilizer की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम तो गोबर के रूप में इस्तेमाल ही कर रहे हैं, है ना बेटा, अब ह्यूमन एक्सक्रीटा तो नहीं इस्तेमाल होगा। There are working eco-sand toilets in many areas of केरला एंड श्रीलंका में इसकी प्रैक्टिस चल रही है, इंडिया में नहीं चल पाएगा ये, है ना, जो है। हाँ, जो है मोदी जी ने जो है पास कर दिया था, कौन सी योजना पास हुई थी, जो टॉयलेट बहुत बन रहे थे, कौन सी योजना में, शायद सुरक्षा योजना में बहुत सारे टॉयलेट सबको प्रोवाइड किए गए, है ना। स्वच्छ अभियान चला था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन विलेज वाले जो है अभी भी टॉयलेट का यूज़ नहीं करते, वो कहते हैं हमें खुले में ही पसंद है। खैर कोई नहीं, आओ इधर। अब सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं, सुनिए, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, कुछ खास नहीं, सॉलिड वेस्ट सुनते जाइए। सॉलिड वेस्ट में क्या है बच्चों की, बहुत सारे वेस्ट हमारे यहाँ से निकलते हैं, आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे, कितना भी ज़्यादा है, बहुत सारे वेस्ट हमारे यहाँ से निकलते हैं बच्चों। सॉलिड वेस्ट की बात करें तो चाहे जो भी सोचिए आप अपने यहाँ से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे पॉलीथीन हो गया, कोई ग्लास टूट गया, ठीक है ना, और पेपर हो गया, पेन हो गया, ठीक, एसी के पार्ट्स हो गए, फैन के पार्ट्स हो गए, ये मार्कर है, मार्कर के पार्ट्स हो गए, ठीक है ना, ये हो सकता है की के पार्ट्स टूट गए हों। तो ये सारे के सारे किसमें बच्चों, पॉल्यूशंस की तरह यूज़ होते हैं। और पॉल्यूशंस को बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हमारे आसपास में, अगर हम लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी में एक बेहतरीन स्पेस बना दिया जाता है, वहीं पर सारे के सारे जो है कूड़े सब अपने अपने घर के वहाँ डाल के चले आते हैं। लेकिन वहाँ पे भी पॉल्यूशन बहुत भयानक होता है, स्मेल बहुत खतरनाक आती है, आप लोग फील करते होंगे। यानी हम लोग उसको बोलते हैं जो है डैम्प एरिया, ठीक है, या हम लोग उसको कहें जो है हाँ ओपन डम्प्स एरिया बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग जाके सब कुछ वहाँ पे फेंक के आते हैं अपने कूड़े वूड़े। अब यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं, वहाँ से डिसीजेज भी हो सकती हैं बेटा, है ना। तो इनको प्रॉपर एक जगह पे रखना, इसका गवर्नमेंट क्या करती है, एक एरिया बनवा देती है कि हम प्रॉपर एक जगह पे सारे के सारे कूड़े को रखेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे वो क्या होंगे, धीरे धीरे कुछ जो है बायोडिग्रेडेबल होंगे, कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे, कुछ रिसाइकेलेबल होंगे। जो बायोडिग्रेडेबल होंगे वो धीरे धीरे क्या होंगे, डिग्रेडेड हो जाएंगे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होंगे वो ऐसे ही पड़े रहेंगे, ठीक है ना। जो रिसाइकेलेबल होंगे उसको कबाड़ी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कबाड़ी वाला क्या करता है, जाता है, सारे के सबसे बेहतरीन रोल बेटा कबाड़ी वाले का है। कबाड़ी वाला अगर ना होता तो तुम जो है बच्चों आज तक जो है कुछ ना कर पाते। वो सबसे अहम रोल अपने इन्वायरमेंट को साफ करने में हेल्प करता है। वो एक एक पार्टिकल्स को, अगर पॉलीथीन है तो पॉलीथीन में, रबर है तो रबर में, प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में रखता है। आपके कपड़े क्लोथ है तो उसको अलग, तो एक एक चीज को सेपरेट आउट करना ये बहुत ही क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत प्लस बहुत ही लोग अजीब निगाह से देखते हैं। बल्कि आपको आज से जो है उनकी इज्जत करनी चाहिए, कबाड़ी वालों की आपको इज्जत करनी है उनकी, ठीक है ना। वो एक जो है वो बहुत ही अहम रोल प्ले कर रहे हैं बेटा, और उनको जो है कुत्ते भी दौड़ा लेते हैं, ठीक।
तो उनकी आज सभी लोग इज्जत करेंगे। वो बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं बच्चों हमारे इन्वायरमेंट को जो है सुरक्षित बनाने में। बहुत सारी चीजें कह रहा है, फूड वेस्ट है, प्लास्टिक्स है, ग्लास है, मेटल है, रबर है, लेदर है, टेक्सटाइल है, बर्निंग अगर हम लोगों ने इनको जला दिया तो वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो इट इज जनरली नॉट बर्न टू कंप्लीशंस एंड ओपन डम्प्स ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर द राइट्स एंड फ्लीज वहां पे ग्रो कर जाते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स वेर अडॉप्टेड एज ए substitute for open burning dumps. In a sanitary landfills, waste are dumped in depression or trench after compactions and dirt every day, covered with every day. अब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अपने आसपास के एरिया में, आप नाम बता सकते हैं कि आपके आसपास कूड़ेदान जो है कहाँ फेंका जाता है, कूड़ा कहाँ फेंका जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक लाइन लिख रहा है कि टाउन हो, सिटी हो, इन सब में जो है बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। अब मैं एक लाइन आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। सैनिटरी लैंडफिल्स जो लिखा है उसका मतलब होता है कि सॉलिड पार्टिकल्स जहाँ पे जो है फेंके जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप लोग जाएंगे बच्चों, हाँ सर सबकी इज्जत करते हैं, अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको समझाऊं, आप मान लीजिए गए मॉल में, फला कंपनी का बिस्किट है, बहुत अच्छा बिस्किट है, उसमें आप देखेंगे ये बिस्किट ऐसे रखे हुए हैं, ठीक, ये एक कवरिंग ये हो गई, एक कवरिंग तो उसमें ये हो गई, ठीक, उसके बाद इसके ऊपर से एक पॉलीथीन की कवरिंग और उसके बाद उसके ऊपर से एक तगड़ी वाली कवरिंग। भाई तुम इन्वायरमेंट को बचाने आए हो कि बर्बाद कराने आए हो? अलग कंपनी का भी बहुत भयानक रोल है। आपने देखा होगा बढ़िया बिस्किट खरीदिए तो उसमें ऐसी पैकिंग करके देते हैं कि इसकी डिमांड बढ़ जाए, लोग समझे कि अरे यार कितनी बढ़िया पैकिंग है। एक पैकेट खोला, दूसरी खोला, तीसरी खोला, चौथी में जाके मिला कुछ लोग तो कहने लग रहा है ही नहीं कुछ। तो ये चीजें जो है गड़बड़ हैं। क्या बच्चों एक में काम नहीं चलता? एक में भी काम चल सकता था, लेकिन नहीं, ये भी बहुत जो है गलत बात है कि मल्टी लेयर्ड जो है पैकिंग जो करते हैं, ये भी सिर्फ डिमांड बढ़ाने के लिए कि हमारा बिस्किट बहुत अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, बिग बाजार वाले खास तौर से। तो ये जो है चीजें हमारे लिए क्या है, गलत है बेटा। और आप आज से मार्केट में जब जाइएगा कभी भी तो अपना झोला झप्पड़ घर से लेके जाइएगा, पॉलीथीन वहां से मत लेके आइएगा, ठीक। ये नहीं कि जो है हाथ में ऐसे ऐसे करते चल दिए और वहां से जो है पॉलीथीन लेके आ रहे हैं और जब काम निकल गया तो पॉलीथीन फेंक दिया ऐसे। तो ये आपको भी जिम्मेदारी उठानी है कि जो है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में, ये नहीं कि बस कहीं से काम चलेगा, ठीक। तो ये सब चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है बेटा, ठीक है ना। नहीं समझे तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। मल्टी लेयर्ड पैक होते हैं, ये सब चीजें हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हैं। अब बहुत सारे जो है रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ये सब में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होते हैं बेटा, इसको हम लोग क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। अब यहाँ पे और समझिए आप, मान लीजिए बच्चों ये वाटर बॉडी है, क्या ये वाटर बॉडी है, रिवर बह रही, और यहीं पे पास में तुम खूब बड़ा सा जो है जितने भी कूड़े कबाड़िया करकट जो भी तुम्हारे यहाँ से वेस्ट मटेरियल्स निकल रहा है, सारा का सारा यहीं पे ला के तुमने डाल दिया। इससे और क्या हो सकता है, इससे बेटा तुम्हारा लैंड वाटर पॉल्यूट हो सकता है। या तुमने जो है ये चीजें यहाँ पे मान लो सारे के सारे पार्टिकल्स को, गवर्नमेंट भी बहुत इसमें फेल है, एक एक महीने तक पूरे के पूरे जो वेस्ट मटेरियल्स पड़े रह जाते हैं और कोई जो है देखने नहीं आता है। बारिश हो गई, जब बारिश होगी तो सारी की सारी गंदगी कहाँ जाएगी, जमीन के अंदर जाएगी। अब यही पार्टिकल्स तुम्हारे लैंड वाटर को पॉल्यूट करेंगे। जब लैंड वाटर पॉल्यूट होगा तो ये भी एक बहुत भयानक समस्या। अगेन पानी जमीन के नीचे से ही आता है, हो सकता है उसमें मिलके आने लगे, तुम इन्फेक्टेड हो जाओ, तुम्हें जो है वाटर बोर्न डिसीजेज हो जाए। तो ये सब चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो प्रॉपर जो है वेस्टिंग जो है ज़रूरी है, डस्टबिन का भी यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें बहुत अहम हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब चीज़ें वही बिस्किट उस्किट वाली बात लिखी हुई है, कोई बहुत ख़ास नहीं, पढ़ लीजिएगा। कैरी बैग आप लेके आएंगे जाएंगे, अपना लेके नहीं जाएंगे, पॉलीथीन दो दो तीन तीन लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है सब वही आपके ऊपर लिखी हुई है, सारी कहानी जो है आप लोग जो करते हैं, मैं कुछ अलग से नहीं बता रहा हूँ। अब उसके बाद हॉस्पिटल वाले वेस्ट को, वही हम लोगों ने बात किया था, बहुत सारे खराब मटेरियल्स निकलते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, जो डिसइंफेक्टेंट्स एंड अदर हार्मफुल केमिकल्स आल्सो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, केयरफुल रिक्वायरमेंट ट्रीटमेंट होता है,
ठीक है ना, जिसमें हम लोग इंसिनरेटर्स यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चीज को जला के राख कर देने वाला यंत्र, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है। इसमें कोई, हम अगर चले जाएं तो हम इतने से बचेंगे, सिर्फ राख बचेगी। तो बहुत ही इसका भी यूज करते हैं हम लोग, जो भी पैथोजन होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। कह रहा है कि रिपेरेबल कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ठीक, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, ई वेस्ट आर बरीड लैंडफिल्स और इंसिनरेटेड, जला दिया जाता। ओवर हाफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड इन डेवलप्ड वर्ल्ड एक्सपोर्टेड टू द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक मेनली चाइना और इंडिया में, क्योंकि ये लोग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो है गरीब देश हैं, यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर दी जाती है, ठीक है ना। वेयर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, सिलिकॉन, निकल एंड गोल्ड आर रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसाइकलिंग प्रोसेस। जाहिर सी बात है, जो अच्छे अच्छे मटेरियल्स हैं, महंगे मटेरियल हैं, उनको क्या करेंगे हम लोग, रिसाइकिल कर लेंगे। जब उनको रिसाइकल्स कर लेंगे तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, बेनिफिशियल होंगी। उस बाद करें विच है स्पेसिफिकली बिल्ड फैसिलिटीज फॉर रिसाइकलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, डेवलपिंग द काउंट्रीज ऑफ इन्वॉल्व्स द मैनुअल पार्टिसिपेशन, दस एक्सपोजिंग वर्कर टू टॉक्सिक सब्सटेंस एंड प्रिजन। अब बताइए, जो कबाड़ी वाले होते हैं बेचारे, इतनी मेहनत करते हैं, वो उनको चांस होता है नीडल प्रिक कर जाए, उनको HIV हो सकता है बाबू, हेपेटाइटिस B हो सकता है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं वो हो सकती हैं। तो ये सब, लेकिन फिर भी वो लोग क्या कर रहे हैं, एकदम इन्वायरमेंट को प्योरीफाई कर रहे हैं। तो बहुत ही अहम रोल है, आप और हम नहीं कर पाएंगे, ये बहुत सारे एक्टर भी जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं अब, ठीक है ना। अब प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चर, अब हम लोग सुनते हैं बंगाल की बात है, ठीक है ना। नाम क्या था बेटा, अहमद खान, नाम है इनका अहमद खान। 20 साल से ये जो है प्लास्टिक बैग बना रहे थे, प्लास्टिक बैग 20 साल से बना रहे थे। 8 साल पहले सोचा इन्होंने कि ये बहुत बड़ी समस्या है, फिर इन्होंने क्या किया, जो है इसी प्लास्टिक का यूज़ करके इन्होंने, यानी पॉलीब्लेंड्स, यानी जो प्लास्टिक था इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे प्लास्टिक के पार्टिकल्स को इन्होंने, इंडस्ट्री अपनी मशीन लगाई थी, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, इससे बच्चों इन्होंने रोड बनाना शुरू किया। क्या, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, फाइन फाइन पार्टिकल्स को किसके साथ, मोर्टार के साथ मिक्स करके क्या बनाया बच्चों, सड़क बनाने में यूज किया। अब इन्होंने, यानी 20 साल के थे, 20 साल से काम कर रहे थे, 8 साल पहले इन्होंने सोचा। कितने साल पहले बच्चों, 8 साल पहले। इनकी उम्र कितनी थी बच्चों, एज थी इनकी 57। उस वक्त जो प्लास्टिक थी बेटा, उसका जो है 0.4 kg, 0.4 पर kg मिल रही थी। सोचिए आप, 40 पैसा पर kg। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमांड बढ़ा दी, इन्होंने कहा कि हम जो है लेंगे 6 रुपये पर kg लेंगे। तो सोचो, बंगाल की बात है बच्चों, बेंगलोर की है। अब यहाँ पे क्या हुआ, सोचिए, 0.4 यानी 40 पैसे पर केजी में था, इन्होंने उसका रेट बढ़ा दिया 6 रुपये पर केजी। तो इतना लोगों के अंदर जोश बढ़ा कि जहां भी पॉलीथीन दिख जाए बस लेके चलो। सब लोग जो है जमीन के अंदर 2-2 फुट घुस-घुस के खोज डाले जितनी पॉलीथीन थी, और इनकी इंडस्ट्री पे लाके उसको रख दिया, कहा कि बनाओ। इन्होंने जो है बच्चों 2002 में मोर देन 40 किलोमीटर की रोड बनाई, जिसकी पहले की रोड के 3 टाइम्स जो है कैपेसिटी, या उसकी हम कहें प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बढ़ गई थी, ठीक है ना। रोड लाइफ उसकी क्या है, 3 टाइम्स बच्चों बढ़ गई थी, क्योंकि उसके अंदर इन्होंने पॉलीब्लेंड का मतलब फाइन पार्टिकुलर बिटुमिनस का यूज किया। तो उसमें क्या हुआ, वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी थी इसके अंदर, यानी क्योंकि सड़क जो खराब होती है वो किससे, वाटर के मॉलिक्यूल्स की वजह से। इस वजह से जब सड़क को बनाते हैं थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं ढलान पे, ताकि वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे बह जाएं, ठीक है ना, और बारिश हो खराब ना हो। तो इसके अंदर वाटर रिपेलेंट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लोग जो है बस उसको जहाँ भी पॉलीथीन दिख जाए सब लेके पहुँच गए। भाई जाहिर सी बात है, देखो कितना डबल कर दिया, बेहिसाब गुना किया है ना। मेरे ख्याल से समझ गए आप लोग। अब उस पर एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं बच्चों। एग्रोकेमिकल्स का तो आप लोग सबको पता है, मैं दोबारा बताने नहीं जा रहा हूँ कि हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते थे। ग्रीन रिवोल्यूशन की बात थी, उस वक्त हम लोग बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड इन सब की यूज कर रहे थे, जिससे हम लोग क्या हो रहा था, हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा था। हमारे जो है क्रॉप जो है इन्फेक्टेड हो रही थी, हमारे जो है फिशेज इन्फेक्टेड हो रही थी, हमारा एनवायरमेंट पॉल्यूट हो रहा था। फिर हम लोगों ने क्या किया बच्चों, हम लोगों ने यूज किया जीरो वेस्ट प्रोसीजर। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ, एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट्स, ठीक है ना आप लोगों को। अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें
जो है रमेश चंद्रा डागर साहब की बात कर रहा हूं। रमेश चंद्रा डागर साहब, इन्होंने क्या किया बच्चों, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ साइक्लिकल एंड जीरो वेस्ट प्रोसीजर। ये याद रखिएगा, साइक्लिकल एंड जीरो वेस्ट प्रोसीजर। इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने यहां पे मान लीजिए बहुत सारे काऊ और बुफेलोज इन्होंने पाल रखी थी। अब इसको जब ये क्या करते थे, ये आसपास इनके पॉन्ड्स था, पॉन्ड्स बना लिया था इन लोगों ने। अब यहाँ पे जब इसके एक्सक्रीटा निकल रहे थे, यानी डंग निकलते थे, है ना, तो इसका यूज ये लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में करते थे। किस में करते थे, ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका यूज ये लोग करते थे। ठीक, और ये जो है जब भी मतलब मान लीजिए बुफेलो है, काऊ है, इसको नहलाना हुआ, इसको धुलाई करनी हुई, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहीं पे स्टोर कर लेते थे। और जब ये स्टोर होता था तो ये कहाँ जा रहा था, वहीं लैंड में ही जा रहा था। ठीक है ना, और इसके जो है डंग को इस्तेमाल करते थे फर्टिलाइजर के रूप में। तो इन्होंने ये क्या क्या कर रहे थे बच्चों, ABCDW, एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, ठीक, डेयरी फार्मिंग, ठीक, और W से क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, सी से कंपोस्टिंग यानी खाद वाद, और W से देख लेते हैं वाटर हार्वेस्टिंग हुआ। तो ABCDW इन्होंने ये सब किया बच्चों, इसमें इनका कोई खर्च नहीं हुआ। ठीक है ना, ये क्या करते थे, यही जो इससे वेस्ट निकला इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जब इसको नहला रहे थे बहुत सारे वाटर के साथ साथ डंग मिल गए, इसको भी फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है ना, रमेश चंद्रा डागर साहब नाम था इनका। इन्होंने क्या किया बच्चों, ये कह रहे हैं कि वेयर वेस्ट प्रोड्यूस फ्रॉम वन प्रोसेस साइकिल इनटू न्यूट्रिएंट्स अदर प्रोसेस, दूसरी प्रोसेस में यूज कर रहे थे। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन। इन्होंने सारे को सारे उसको क्या किया बच्चों, यूटिलाइज किया। ठीक है ना, अब रमेश चंद्रा डागर, अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा, इज डूइंग जस्ट दिस। He include beekeeping, dairy management, water harvesting, composting and agriculture in a chain process which supports each other and allow extremely economically and sustainable venture. There is no need to use chemical fertilizer का कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। क्रॉस फॉर कैटल स्टीराइड यानी डंग के ही रूप में खाद को इस्तेमाल किया। ठीक है ना, यही डंग जो है खाद के रूप में इस्तेमाल हुई, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, थोड़ा टाइम टेकिंग है लेकिन जो है। चलिए, क्रॉप वेस्ट यूज टू क्रिएट कंपोस्ट, यूज नेचुरल फर्टिलाइजर्स, कैन बी यूज जनरेट नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस भी बनाई बच्चों उससे। ठीक है ना, अबाउट द स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन हेल्प प्रैक्टिस इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। डागर हैज क्रिएटेड, इन्होंने क्या किया बच्चों, हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब बनाया, जिसमें करंट मेंबरशिप कितने हैं बच्चों, 5000 फार्मर्स के एक क्लब बनाया, 5000 फार्मर्स ने पार्टिसिपेट किया। अब हम लोग रेडियो एक्टिव वेस्ट की बात करते हैं। रेडियो